सनातन धर्म की जय। अक्सर लोगों को देखते हो आप, राम राम, जय राम जी की, नमो नारायण, राधे राधे, जय श्री कृष्ण आपस में बोलते हैं और करते हैं लोग। ये सभी वो नाम हैं जिनके आड़े समाज नहीं आया, और आया तो कर्म किया, एक दूसरे के हक की लड़ाई लड़ी, समाज को नहीं देखा। जैसे हमारे कृष्ण भगवान, गोरखनाथ जी, श्री राम, हम इनका नाम तो ले रहे हैं पर इनके पथ पर कहीं चल रहे हैं। कभी ये सोचा आपने? पूरी दुनिया दुखी, और दुख किसी की नहीं, इंसान ही इंसान के दुखों का कारण बना हुआ है। किसी इंसान में कोई भी आपत्ति आ जाए, कोई दुख आ जाए, बहिष्कृत कर दिया जाए उसको, उसके अवगुणों को लेके लोग उस पर तंज कसते हैं, उसे बुरा बुरा कहते हैं, उसको हीन भावना से देखते हैं, उसकी मदद नहीं करते। दान पुण्य करते हैं लोग, मंदिरों में जाते हैं, आपके बाहर कोई भगवा कपड़े पहन के कोई आगे बाबा, उनको फल देंगे, खाना खिला देंगे, 50-100 रुपये दे देंगे, हो गए धार्मिक। इस समाज में रह के धार्मिक तो होना तो कोई बड़ी बात नहीं है, कहलाना है वो नहीं, कहलाना कि हम धार्मिक हैं। मैं बार बार आपको एक ही बात कहता हूं, इस दुनिया में दुख नहीं रहेंगे अगर एक इंसान या एक परिवार किसी परिवार के दुखी परिवार को अपना ले, उसकी मदद करे तो दुख दूर हो जाएंगे। और या कोई एक इंसान किसी एक इंसान का हाथ पकड़ ले, उसकी नैया पार लगाने की सोच ले, उसके दुखों में शामिल हो जाए, तो मेरे ख्याल इस दुनिया में कोई इंसान दुखी नहीं रहेगा। पर ऐसा नहीं है, किसी न किसी बात को लेकर समाज आड़े आ जाता है और वहीं पे आप छिप जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, ये दुनिया क्या कहेगी, आपका अध्यात्मवाद वहीं खत्म हो जाता है। एक तरफ परमात्मा खड़ा, वो कह रहा है कि ये कर, एक तरफ आपके घर के लोग और समाज आ गया, तो आप परमात्मा को अवॉइड कर समाज का डर मान उस नेक कर्म को छोड़ देते हैं। क्या पता आप ऐसे इंसान की मदद कर रहे हो जो पिछले जीवन में शराबी रहा हो, चोर रहा हो, जुआरी रहा हो, और वो सुधरना चाहता हो, बदमाश रहा हो, या कोई जवान औरत लड़की हो, या ऐसे बहिष्कृत माँ बाप बूढ़े जिनके बच्चे उन्हें खाना नहीं देते, घर से निकाल देते हैं, और अगर आपने खाना दिया तो उनके बच्चे आके लड़ेंगे आपसे, उनको पकड़ के ले जाएंगे, उठा के ले जाएंगे। आप 4 लोगों को, आप क्योंकि आप जैसे और लोग है ही नहीं, आपके विचारों में कोई शामिल ही नहीं होगा कि उन लोगों को इकट्ठा करके आप ये कह दो कि इन बुजुर्गों के साथ गलत हो रहा, इस लड़की के साथ गलत हो रहा, इस बहू के साथ गलत हो रहा, समाज गलत कर रहा, इनके घर के भी गलत कर रहे। तो जब आप ऐसे केवल अपनी इच्छाओं को ही ठीक रखना चाहते हैं, अपने जीवन को ही सुखी रखना चाहते हैं, किसी के दुख में शामिल नहीं होना चाहते आप, तो सोच लेना आपके ऊपर कोई परमात्मा की कृपा नहीं, कहीं से भी आप आध्यात्मिक नहीं। धार्मिक हैं वो भी लोग दिखावा, धर्म के नाम पे कहीं भी दान करते, पुण्य करते, भंडारे करते, आप अपने कार्य सिद्धि के लिए करते। आप धार्मिक क्या है? जो सही को सही और गलत को गलत कहे, और गलत को भी ठीक करने की उसमें हिम्मत हो। धार्मिक और आध्यात्मिक इंसान की नजरों में कुछ गलत है ही नहीं, कुछ भी गलत नहीं है। गलत हमारी सोच, हमारे विचार। मां के गर्भ से कोई शैतान पैदा नहीं होता,
हमारी संगत, लोगों के ताने बाने, परिवार में भेदभाव, रिलेशन के लोग, आस पड़ोस के परिचित लोग, कुछ माँ बापों की ऐसी शिक्षा जिनके कारण बच्चों में बुद्धि नहीं बन पाती, उल्टे सीधे रास्ते पर चल पड़ते हैं। यही तो कारण है। और फिर ऐसे लोग जब युवावस्था पार करके 25-30 में आ जाते हैं तो उनको ऐसे लोग बहुत सारे मिलेंगे जिंदगी में। उपदेश तो देंगे, सलाह तो देंगे, पर साथ नहीं देंगे। जब आदमी की नैया डूब रही हो, जब आदमी सुसाइड करने की नौबत आ जाए, जीवन लीला खत्म करने की सोच जाए और पूरे समाज से बहिष्कृत हो जाए, घर के भी बुरा कहने लग जाएं, तो उसे सलाह और उपदेश नहीं, उसे आपका साथ चाहिए। वहाँ पर आप समाज को अवॉइड कर दो। आपकी बीवी, आपके पति, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, भाई बहन अगर आपकी राय में राय दें तो अच्छी बात है। अगर वो राय ना दें, खिलाफ हों, और आपकी आत्मा, मन नहीं, आपकी आत्मा कहे कि ये काम ठीक है तो उसको कर डालिए आप। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी परिवार, आप ये मानिए संतुष्टि सबसे बड़ा धन है। मैं बार बार कहता हूं, क्या आप परिवार के सभी सदस्यों से संतुष्ट हैं? सच बोलना और लिखना। क्या अपने परिचित लोगों से संतुष्ट हैं? क्या वो सभी आपकी राय में राय मिलाते हैं? क्या आप औरों की राय में राय मिलाते हैं? जब आप कोई काम दूसरे के लिए करने के लिए मर मिटें और उसमें आपका नुकसान हो पर उनकी जिंदगी बन जाए, तो कोई भी घर का ये नहीं कहेगा कि ये कर, और आप उनसे असंतुष्ट हो जाएंगे। यही तो दुखों का कारण है। यही है दुखों का कारण, जिन दुखों को हमें दूर करना है। किसी भी दुखी इंसान को देखो, कहीं तो उसमें गलतियां रही होंगी, परेशानियां रही होंगी। हम बार बार उस इंसान की जो गलत बातें हैं, जो जिंदगी में अवगुण हैं, उनको सामने लेके आते हैं बार बार। उसकी दो अच्छाइयाँ भी रखो, उसको अच्छे लोगों में बिठाओ, उसकी भी राय लो, फिर वो सोचेगा मेरा भी समाज में महत्व है, मुझे भी लोग महत्व देते हैं, फिर वो गलती नहीं करेगा। और गलती करे तो उसको रोका जाए, समझाया जाए, ऐसा नहीं। कैसे मिट्टी के बने लोग। जो मैंने बात कही संतुष्टि की, तो मैं कहता हूं अगर और लोगों से संतुष्ट नहीं है तो आप वो कर्म करें जो परमात्मा की कृपा से आपकी आत्मा अंदर से कह रही है कि कर दे, कुछ नहीं है दुनिया। और जब आप वो काम, मान लिया घर वाले नहीं करने दे रहे और कोई नहीं करने दे रहे, समाज आपके खिलाफ खड़ा हो गया, तो आप बेचैन रहेंगे ना अंदर से। अवॉइड कर दो वहाँ सब कुछ और वो सत्कर्म करो, वो अच्छा कर्म करो, वो उन लोगों के लिए आप जान की बाजी लगाओ। आप संतुष्ट हो जाएंगे। इस दुनिया से आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, चाहे आपके कोई कितना नजदीक हो, क्योंकि उसके आपके विचार ही नहीं मिलते। समभाव नहीं है आपका, यानी कि उनके और आपके भाव एक जैसे नहीं है। तो आप किसी इंसान से संतुष्ट होने की कभी मत सोचना। आज के युग में किसी और दुनिया से संतुष्ट होना ऐसी बात है जिसको हम कभी सोच नहीं सकते, नहीं हो सकते। मेरा पूरा जीवन बीता, मैंने बहुत कुछ देखा। वैसे मेरी पारिवारिक लाइफ बचपन से भी बड़ी स्ट्रगल रही, और इन 20-21-22 सालों में नाथ जी की कृपा से मुझे लाखों लोगों के संपर्क में आया, हजारों परिवार जुड़े, सबने परमात्मा की फीलिंग्स की, पर किसी के पल्ले कोई बात नहीं पड़ी। और जो बीते 4 महीने मेरे साथ चल रहे हैं, भगवान गोरख की कृपा से धन्वंतरी जी का आगमन हुआ सिद्धपीठ में,
महर्षि पतंजलि जी का हुआ, और काफ़ी शक्तियाँ जो हमारी फिजिकली प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। ये सिद्धि है। जब वो अटैचमेंट में नई शक्तियाँ आती हैं तो मेरे दिमाग में क्या होता है ये आप नहीं समझोगे। आपको तो इतना ही है, गुरुजी अब आराम नहीं पड़ा, आज इतना आराम था, कल इतना आराम था। आपने इसमें डूबने की, जानने की कभी कोशिश ही नहीं की। आप तो 1 घंटे में आके सोचते हैं बस सिखा दो गुरुजी। हैरान हूं मैं लोगों से। कोई लिखता है गुरुजी कोशिश करेंगे, कोई लिखता है समय नहीं है, कोई कुछ लिखता है। कोई मेरे साथ रहने वाले बोलते हैं क्या करें जी, कमी तो है ही हमारे में। जब तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर कमी है तो डूब मरो, या तो मेरा साथ छोड़ दो या कमियां दूर करो। जब आपको पता है कि आप में कमी है, तमाशा बना रखा शक्तियों का। साक्षात परमात्मा की सिद्धि। मैं तो हैरान हूं, मेरे जीवन में परमात्मा ने पता नहीं किन जन्मों का ये फल दिया, उसकी कृपा मिली। मैं उस परमात्मा से संतुष्ट, आत्मा से संतुष्ट, अपने आप से संतुष्ट। पर कितने सारे लोग आए, कहीं भी लोग न्याय दिलाने की किसी को बात ही नहीं करते, केवल अपने सुख की कामना करते हैं। समाज हमें अच्छा कहे, ये समाज, ये लोग, ये परिवार, ये यार दोस्त, ये आपके निकटतम लोग, जब आप पे पड़ेगी देख लेना कोई नहीं दिखाई देगा। और नहीं तो मानो मेरी बात को, हर इंसान जी जान लगा दो किसी का जीवन बनाने में, और नहीं तो आपने देखा होगा ये शरीर छोड़ने के बाद एक दीवार पे तस्वीर लटकी मिलती है, और आप ऐसा कर गुजरो इस दुनिया के लिए, लोगों के लिए, कि हजारों लाखों लोगों के दिल में अपनी तस्वीर छोड़ जाओ, अपनी पहचान बना जाओ। जिस इंसान ने अपनी पहचान नहीं बनाई जिंदगी में, हजारों दिलों पे राज नहीं किया, अरे किसी की तो दिल में बस के दिखा दो कि हाँ है, ये करो ऐसा। ऐसे मेरे दिल में तरंगे उठती हैं बैठे बैठे कि पता नहीं क्या क्या कह दूं। और अलग परिवार के लोग, अगर आप अलग परिवार के पेज पे बैठे हैं तो वीडियोस को पूरा देखा करें, समझा करें, औरों तक फैलाएं। नहीं तो मैं तो कहता हूं लेफ्ट कर जाओ। ऐसे भीड़ क्यों लगा रखी है आप लोगों ने, समझें। और जितने भी पर्व मनाए जाते हैं वहाँ पे काफ़ी लोगों से बात भी करता हूँ मैं, 10-5 दिन जरूर रुकता हूँ बाहर जाके, क्योंकि मैं बेचैनी नहीं हूँ। आप बेचैनों की तरह वहाँ पे आते हैं और बेचैन लोगों की तरफ भाग जाते हैं, और आके घर में पड़े रहेंगे 5-4 दिन, दाएं बाएं घूमेंगे और कुछ भी नहीं। ये सिद्धि उस भगवान की है, बेकार की भीड़ नहीं करनी। उस परमात्मा का ज्ञान, वो परमात्मा हमारी बुद्धि में क्या सोच दे रहा है ये कर। जब आप गोरख के ध्यान में आते हैं और लोगों से मिलते हैं, और असलियत तो ये है भाई, जिसमें दुख पड़े होंगे ना वही किसी दुखी का दुख समझेगा। पर अगर आप भगवान की सिद्धि में आके अंतर ध्यान करते हैं, आपकी आत्मा इस गोरख की कृपा से यही कहती है, जन कल्याण कर, जन कल्याण कर, जन कल्याण कर, लोगों का भला कर। क्या कहूँ, कहने को तो इतना कुछ है, समझ में नहीं आता। तो एक दूसरे का हाथ थामें, किसी परेशान को नई दिशा दें। गली में कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस भूखी अवस्था में ऐसे गुजरे हैं, लात मार देते हैं निकलते हुए। पेड़ पौधे सूखे जा रहे हैं, प्रकृति। जब आप किसी पेड़ की छांव में बैठते हैं, इतना ही सुख महसूस करते हैं जितना माँ के आंचल में किया होगा। माँ के आंचल में और पेड़ की छाया में कोई फर्क नहीं है, दोनों में एक जैसा सुख। तो प्रकृति का जैसे माँ का सम्मान करते हैं ऐसे करो। इन पेड़ पौधों को जीवन दो, ये हमें जीवन दे रहे हैं, आप भी दो इनको। और मैं कुछ नहीं कहता,
सिद्ध पीठ में जुड़े हुए लोग, मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे बहुत खेद है, 200 परिवार तो अलग परिवार के पेज पे बैठे हैं, यानी कि 1000 आदमी। ये प्रचार का माध्यम है, ये यूट्यूब और क्या है। तो इस सिद्धि को लोगों में इस माध्यम के जरिए लोगों में वायरल करें, अपने ग्रुप में शेयर किया करें और पूरी वीडियो देखा करें। और मैं क्या कह रहा हूं समझें, वैसे तो जो बातें मैं कह रहा हूं ना, इन बातों से तो आप भी संतुष्ट नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। होंगे 2-4 लोग संतुष्ट, वरना आज एक ऐसा स्थान बना देते आप लोग जहाँ पे आपको पता है कि जो लोग बड़े बड़े स्थानों पे, हमारी बहन, हमारी बेटियाँ, ऐसे जवान जवान लड़के जिनके अंदर गलत चीज़ें प्रवेश करवा देते हैं, लोग पैसे देके तांत्रिकों से ऐसे बुरी शक्तियाँ घेर लेती, उनका जीवन खराब हो जाता है। जो 30-30 साल धक्के खा रहे थे, यहाँ कुछ ही दिनों में उन्हें राहत मिली, उनका जीवन प्रकाश में हुआ, भगवान की फीलिंग्स की उन्होंने। अगर ये लोग अच्छे होते ना, करीब 1.25 लाख लोग जुड़े, तो आज कहीं ऐसी जगह होती जहाँ पर हर रोज़ 1000 लोग आके ठहरते और अपना जीवन संवारते। कारण यही था कि अपना दर्द कम हुआ और भाग गए। किसी को रोजगार चलाना है, किसी को नौकरी लगनी है, किसी के यहाँ लड़के पैदा नहीं होते, लड़के पैदा हो जाएं, किसी का दर्द कट जाए, बस बाहर आओ इससे, भगवान की शरण में हो आप। किसी तांत्रिक के पास नहीं गए, मैंने चौराहे में नींबू नहीं रखवा रखे आपसे। हमने आपके अंदर परमात्मा की सुगंध को जोड़ना चाहा उस आत्मा से। पीछे मैंने कहा था ना, आत्मा और परमात्मा का नाता फूल और सुगंध की तरह है, इसे यूं ही महकाते रहिए। जब आप दुखी को देख के उसको अवॉइड कर देते हैं, वहीं परमात्मा का कनेक्शन कट हो जाता है, वहीं दोष से भर जाते हैं आप। कहीं आध्यात्मिक की रहने की बात ही नहीं है। चाहे आप कितना ही स्मरण करते हो, चाहे कितना ही अंतर ध्यान करते हो, आप अंतर ध्यान करके हमने अपनी एनर्जी को उत्पन्न किया, विल पावर को स्ट्रोंग किया। और इस विल पावर को स्ट्रोंग भगवान क्यों कर रहा है? ताकि आप किसी के काम आ सको, आप अंदर से समाज का सामना कर सको, उन लोगों का सामना कर सको जो आपकी खिलाफत कर रहे हैं। इसलिए विल पावर आपकी परमात्मा मजबूत करता है। और जब आप वो नहीं करते तो आपकी विल पावर फिर क्षीण हो जाती है, आप अंदर से टूटते चले जाते हैं, खत्म होते चले जाते हैं। कोई रिश्ता नहीं भगवान का फिर आपसे। भगवान ने हमें यूं पैदा किया कि हम एक दूसरे का हाथ थामें, जीवन संवारें, ना कि एक दूसरे को मारें, बर्बाद करें। तो कृपा रखें। अभी मैं तो लोग घरों से आते हैं, पत्नी कहती है मेरा आदमी नहीं मान रहा, आदमी कह रहा है ये फंड कर रही है, वो मरती जा रही है। कुछ लोगों को, मर्दों को परेशानी है, पत्नी कहती है ऐसा कुछ नहीं है। क्या विचार? अब देखो, पहले मेरा भी अपना व्यवसाय था, घर चला हुआ था ठीक ठाक। महाराज जी आए तो कुछ दिनों फाइनेंशियली बड़ी दिक्कतें रही, पर जैसे आकाश की मम्मी, आपको सभी को पता है, उसने जीवन में भरपूर मेरा साथ दिया, सहयोग किया, कंप्लीट। बाकी उसकी आत्मा जाने। पर कहीं पे भी रात को, दिन में, किसी भी समय, चाहे 100 लोग आए, 200 आए, पूरा जीवन गुजार दिया। यही मान लिए 21 साल जीवन के इसमें लग गए, और क्या होता है, कभी कोई शिकायत नहीं। तो घर में पति पत्नी के विचार मिले, औलाद को भी बिठा के समझाया करो बीच में कि परमात्मा की शक्ति है, ऐसे करें। यज्ञ, हवन और ध्यान का जब फायदा है, जब आप परमात्मा से औरों के कल्याण की भी भावना करें और फिजिकली भी किसी के काम आए, आप मदद करें। ऐसे लाचार लोग मिल जाते हैं कई बार रास्ते में, और हम गाड़ी में जा रहे हैं, हम या ये उनके पास पैसे नहीं हैं, उनको अस्थमा है, उनके पैर टूटे पड़े हैं, बेकार हो रहे हैं, वो चल के नहीं जा सकते, और हम उनको अवॉइड करके हंसते हुए निकल जाते हैं। 20 रुपये दे दो, रिक्शा में बैठ के चला जाएगा, कोई सवारी कर दो। ऐसे गरीब लोग बहुत सारे मिलते हैं, और वैसे तिलक लगा के परमात्मा के आगे हाथ जोड़ के घंटी बजा रहे हैं। कोई फायदा नहीं, आपकी बज जाएगी घंटी, ध्यान रखना। आप कहोगे क्या करें गुरु जी, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ।
तो नेक कर्म करें, एक दूसरे की मदद करें, और क्या कहेंगे लोग इस बात को छोड़ दें, उसका ध्यान करें। और जो परमात्मा ने रचा, ये जीव जंतु प्राणी जगत, ये प्रकृति, इसको जिंदा रखें, इसमें अपना सहयोग दें। यही परमात्मा की भक्ति है, यही परमात्मा की साधना है, और यही परमात्मा का प्रसाद है, और यही परमात्मा चाहता है। बस इतना ही समझाना था। समझे तो समझे। सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम।